सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आपका अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम बात करेंगे जो विभिन्न जो फैक्ट जो होते हैं उनके ऊपर। छोटी छोटी वीडियो होंगी और बहुत शानदार वीडियो होने वाली हैं। इनमें आपको बहुत अच्छे से जो कोर्ट जो प्रक्रिया जो होती है उसके बारे में बताया जाएगा। जहां तक कोशिश होगी आपको बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। और आइए, आपने एक जिक्र तो सुना ही होगा, फाइनल आर्गुमेंट यानी कि अंतिम जो बहस होती है वो क्या होती है। तो आज हम बात करेंगे कि अंतिम बहस जो होती है कोर्ट के अंदर वो क्या होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और कैसे होती है वो। आइए चर्चा करते हैं। तो अंतिम बहस के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह कोर्ट में केस जीतने की सबसे आखिरी और सबसे जरूरी स्टेज होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कोर्ट जो होता है, कोर्ट में सबसे आखिरी स्टेज होती है केस जीतने के लिए। ठीक है, और सबसे जरूरी स्टेज। तो अंतिम बहस जो है, फाइनल जो बहस जो होती है वो आखिर होती क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि अंतिम बहस होती क्या है। यह वह समय है जब दोनों पक्ष यानी कि एक तो सरकारी वकील और एक बचाव पक्ष, जिसको डिफेंस बोलते हैं, अपने पूरे केस का निचोड़ जज साहब के सामने रखते हैं भाई। ठीक है भाई, ठीक है, यानी कि बहस चल रही है और फाइनल जो है बहस है ये। ठीक है, सरकारी वकील होगा एक तरफ से जो पीड़ित है उसका, और जो बचाव पक्ष है वो डिफेंस कर रहा है। ठीक है, तो सरकारी वकील और जो बचाव पक्ष जो है वो क्या है, बातें कर रहे हैं यानी कि बहस कर रहे हैं। तो अपने पूरे केस का निचोड़ जज साहब के सामने रखते हैं। उधर से सरकारी वकील रखेंगे, इधर से बचाव पक्ष के वकील रखेंगे। यह ट्रायल का सबसे निर्णायक हिस्सा है भाई। ठीक है, क्योंकि यहीं से जज साहब अपना फैसला तय करना शुरू करते हैं भाई। ठीक है, तो ये अंतिम क्या है, बहस है भाई। इसके बाद क्या होगा, सीधा फैसला होगा और यहीं से जज साहब क्या करेंगे, अपना फैसला तय करना शुरू करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अंतिम जो बहस है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जज साहब को पूरे केस की एक साफ और आसान तस्वीर दिखाना। ठीक है, कि दोनों जो वकील हैं वो अपनी तरफ से ये बोलेंगे कि जज साहब ये ऐसे कहानी हुई थी, डिफेंस का वकील ये बोलेगा कि जज साहब ये ऐसे कहानी हुई थी, ये इन वाली सच्ची नहीं, मेरे वाली सच्ची है। ठीक है, सब अपना अपना क्या रखेंगे, पक्ष रखेंगे, अपने अपने तर्कों को मजबूत करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है भाई, जज साहब को पूरे केस की एक साफ और आसान तस्वीर दिखाना होता है भाई, अंतिम बहस। फिर अपने पक्ष के सभी सबूतों को एक मजबूत कड़ी में जोड़ना। ठीक है, तो दोनों पक्ष क्या करेंगे, अपने अपने सबूतों को एक मजबूत कड़ी में जोड़कर जज साहब के सामने पेश करेंगे। विपक्ष यानी कि दूसरा पक्ष के केस में शक पैदा करना है। तो अंतिम बहस का मकसद जो है वो दूसरे पक्ष में, सरकारी वकील जो है वो बचाव पक्ष के केस में, और बचाव पक्ष का वकील सरकारी जो पक्ष का वकील है उसके केस में क्या करेगा भाई, कमियां निकालेगा। ठीक है, शक पैदा करेगा कि इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, ये किया तो ये हुआ है। ठीक है भाई, कानून की धाराओं और पुराने फैसलों के आधार पर फैसला अपने पक्ष में करवाना। ठीक है, तो सभी अपने अपने मजबूत तर्क देंगे कि फलाने फैसले में जज साहब ये बात हुई थी और ऐसा ही फैसला था। ठीक है, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। केस जीतने के लिए पूरा जोर लगाना, इसको बोलते हैं अंतिम बहस। अंतिम बहस लास्ट बहस है, इसके बाद क्या होगा, फैसला आना। सबसे जरूरी सिद्धांत क्या है, जो क्रिमिनल जो लॉ का नियम है भाई। ठीक है, संदेह का लाभ। ठीक है, तो इसमें क्या क्रिमिनल लॉ का नियम है भाई, ये क्या संदेह का लाभ, कि दूसरे केस के अंदर
दूसरे पक्ष की केस के अंदर अगर संदेह करवा दिया, हमेशा आरोपी को मिलता है भाई इसका फायदा। ठीक है, संदेह का लाभ हमेशा किसको मिलता है भाई? आरोपी को मिलता है। ठीक है, इसलिए बचाव पक्ष का मुख्य लक्ष्य होगा 100% सच साबित करना नहीं, बल्कि क्या है, सरकारी वकील के केस में सिर्फ शक पैदा करना होता है। ठीक है, तो बचाव पक्ष का जो क्या है, डिफेंस का क्या है, मतलब ये होगा कि 100% सच साबित करना नहीं है। तो सरकारी वकील जो केस लड़ रहे हैं उनके केस में क्या करना है भाई? शक पैदा करना। यह है अंतिम बहस भाई। अब बात करते हैं अंतिम बहस कब होती है। तो पहले एफआईआर होती है, फिर उसका क्या होती है, उसकी जांच होती है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन, इसको अन्वेषण बोलते हैं। फिर क्या होता है, चार्जशीट दाखिल होती है, आरोप तय होना भाई। ठीक है, और फिर क्या चलती है, ट्रायल चलती है। ट्रायल में सबूत पेश किए जाते हैं और वहां पे गवाहों से पूछताछ होती है, और लास्ट में क्या है, अंतिम बहस होती है। और अंतिम बहस के बाद सीधा क्या फैसला आता है, ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, पहले एफआईआर हो गई, कोई अपराध हो गया, एफआईआर हो गई, फिर पुलिस उसकी जांच कर रही है। जांच के बाद पुलिस ने आरोप तय कर दिए कि ये आरोप इसने किए हैं। अब क्या चलेगी, ट्रायल चलेगी न्यायालय में, और न्यायालय क्या करेंगे भाई, सबूत मांगेंगे, सबूत दो भाई ट्रायल में। और सबूत देने के बाद जो भी गवाह हैं उनसे पूछताछ करेंगे, और गवाहों की गवाही होने के बाद लास्ट में फाइनल क्या होगी भाई, बहस होगी। और उसके बाद क्या होगा, फैसला तय हो जाता है कि सजा देनी है या नहीं देनी है। आगे बात करते हैं कोर्ट के फाइनल क्या भाई, आर्गुमेंट, यानी कि अंतिम बहस। इसकी प्रक्रिया, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। बात नंबर 1, पहले सबूतों की स्टेज खत्म होती है। ठीक है भाई, तो पहले क्या सबूत देखे जाते हैं कि इस केस में कौन कौन से सबूत है। ठीक है, जिसके आधार पे केस बना है, आरोपी जिसके आधार पे क्या है, आरोप किया है, अपराध किया है। फिर गवाहों से पूछताछ होती है। सबसे पहले सरकारी वकील अपनी बहस करता है। ठीक है, तो पहले सबूत रख दिए, फिर क्या गवाहों से पूछताछ हो गई, और फिर क्या है, फाइनल अंतिम बहस में क्या होगा, सबसे पहले सरकारी वकील जो हो अपनी बहस करेगा, अपना वो रखेगा पक्ष में। सरकारी वकील के बाद बचाव पक्ष यानी कि डिफेंस अपनी बात रखता है। ठीक है, अगर सरकारी वकील चाहे तो वह बचाव पक्ष की बात का जवाब दे सकता है। ठीक है, कोर्ट आपसे लिखकर भी बहस मांग सकता है। ठीक है, तो कोर्ट चाहे तो लिखकर भी बहस मांग सकता है आपसे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अंतिम बहस का ढांचा कैसा होगा। अंतिम बहस जब होती है तो उसका ढांचा कैसा होता है, केस की थ्योरी। ठीक है, पूरे केस को कहानी, पूरा जो केस है, पूरे केस की कहानी को सरल और तार्किक तरीके से पेश करना होता है। ठीक है, वकील साहब क्या करेंगे कि जो केस जो वो अपने अपने हिसाब से पेश करेंगे, सरल तरीके से और तार्किक लॉजिक, ठीक है, तरीके से पेश करेंगे ताकि जज साहब संतुष्ट हो उससे। इसमें स्पष्ट करना होता है कि घटना में कौन शामिल था, कब, कहां और कैसे हुआ। ठीक है, तो क्या है, इसमें स्पष्ट करना होता है कि घटना में कौन शामिल था, कब, कहां और कैसे हुआ था ये घटना में। ठीक है, ये वकील साहब अपने अपने हिसाब से जज साहब के सामने पेश करेंगे। सबूतों का विश्लेषण होगा भाई इसमें। दस्तावेजी सबूत, कागजी दस्तावेजों की जांच भाई, मौखिक सबूत भी हो सकते हैं, गवाहों द्वारा कही गई बातें, मेडिकल फोरेंसिक सबूत, डॉक्टर या लैब की रिपोर्ट भी शामिल है इसमें। सबसे जरूरी इन सभी सबूतों को एक कड़ी में जोड़ना आवश्यक है ताकि कहानी सच लगे भाई। तो वकील साहब क्या करेंगे, अगर कहीं पे दस्तावेज में ये लग रहा है कि यहाँ पे गलत है, दस्तावेजी सबूत है, तो उसमें कमी निकालेंगे। मौखिक जो गवाही दी गई है उसमें कमी निकाल सकते हैं। मेडिकल फोरेंसिक रिपोर्ट अगर गलत बोल रही है तो उसमें कमी निकाल सकते हैं। और इन सभी को जोड़ के अपना केस प्रस्तुत करेंगे।
ये सभी कड़ी से जोड़ के ऐसे कहानी पेश करेंगे कि जज साहब को सच लगे कि हाँ यही बात हुई थी। ठीक है, यह है अंतिम बहस में। गवाहों की विश्वसनीयता, क्या गवाह अपनी बात पर टिका हुआ है, यह भी देखा जाता है। क्या उसके बयान में कोई उछलाव या विरोधाभास है, क्या वह किसी लालच में या किसी एक पक्ष की तरफ झुका हुआ तो नहीं। ठीक है, तो ये भी बातें देखी जाती हैं। ठीक है, ये बात भी, इनके ऊपर भी बात वकील साहब करते हैं जज साहब के सामने। कानूनी प्रावधान में कानून की धाराएं जैसे बीएनएस बीएनएसएस का हवाला देना भाई। ठीक है, पुराने महत्वपूर्ण अदालती फैसलों का उपयोग करना। ठीक है, यानी कि बीएनएस और जो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय सुरक्षा संहिता का हवाला देते हैं, जिस धारा में केस चल रहा है उसके ऊपर। ठीक है, और पुराने जो अदालती फैसले हैं उनके बारे में प्रकाश डालते हैं। कानून और तथ्य का सही मेल ही केस जीतने में मदद करता है। ठीक है, और यही क्या है, अंतिम बहस में ध्यान में रखना होता है। आगे बात करते हैं विरोधाभास और कानूनी रणनीति। विरोधाभास क्या है भाई, यह बचाव पक्ष के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार है। ठीक है, इसमें इन चीजों के बीच में फर्क को पकड़ा जाता है। किसके बीच में पकड़ा जाता है, तो विरोधाभास क्या हुआ। ठीक है, इनमें क्या है, ये बचाव जो पक्ष जो है डिफेंस के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। इनमें इन चीजों के बीच में फर्क को पकड़ा जाता है। किसके बीच में, एफआईआर बनाम बयान। ठीक है, यानी कि एफआईआर में कुछ और लिखवा रखा है, बयान कुछ और दे रहा है। पुलिस को दी गई पहली जानकारी और बाद के बयानों में अंतर, अगर अंतर है तो वकील साहब पकड़ लेंगे। ठीक है भाई, इन पर ध्यान दिया जाएगा, एफआईआर में क्या लिख रखा है और बयान में क्या दिया है। फिर है बयान बनाम कोर्ट की गवाही। ठीक है, जो पहले कहा था और जो कोर्ट में कहा उसमें अंतर, ये भी देखा जाता है कि कहीं इनमें अंतर नहीं है, बयान कुछ और दे दिया और कोर्ट में गवाही कुछ और दे रहा है। ठीक है भाई, फिर है मेडिकल बनाम मौखिक सबूत। अगर गवाह कहे कि चोट लगी है लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा न हो, तो मेडिकल रिपोर्ट और मौखिक सबूत भी देखे जाते हैं। इनको ध्यान में रख के अपना केस सेट करके और अंतिम बहस की जाती है, जिसमें बचाव पक्ष और पीड़ित पक्ष दोनों अपना अपना जोर लगाते हैं। सरकारी पक्ष बनाम बचाव पक्ष की रणनीति क्या है भाई, इसमें अंतिम बहस में सरकारी पक्ष में सरकारी वकील लड़ेंगे। अभियोजन सरकारी वकील भाई, केस को एक पूरी कड़ी के रूप में साबित करना है भाई, किसको, सरकारी पक्ष को। ठीक है भाई, वो साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा हुआ था, कहानी में कोई कमी नहीं छोड़ना। ये सरकारी वकील का क्या है, कर्तव्य, पूरा जोर लगाएंगे। आरोपी के दोष को बिना किसी उचित संदेह के साबित करना भाई, जो आरोपी ने दोष किया, जो अपराध किया है, बिना किसी उचित संदेह की साबित करेंगे, करने की कोशिश पूरी करेंगे। अब बचाव पक्ष के जो वकील हैं वो क्या करेंगे, उनकी रणनीति क्या हुई, सरकारी पक्ष की कहानी में संदेह पैदा करना भाई। ठीक है, कि नहीं जज साहब इन्होंने जो कहानी बताई है ये केस की, ये गलत है, असली कहानी में बताता हूँ ऐसे ऐसे हुआ था। पेश किए गए सबूतों की कमजोरी देखना, कि जो सरकारी वकील, सरकारी पक्ष ने जो सबूत पेश किए हैं उनकी कमजोरी देखते हैं। ठीक है, यह साबित करना कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। इन बातों को ध्यान में रख के अंतिम बहस का क्या है, कहानी तैयार की जाती है, पूरी कोशिश की जाती है इसमें। आगे बात करते हैं कोर्ट के जरूरी कानूनी सिद्धांत और प्रक्रियाएं। जरूरी नियम क्या है, अदालत का सबसे बड़ा और जरूरी नियम यह है कि चाहे 100 गुनहगार अपराधी बच निकले, लेकिन एक बेगुनाह निर्दोष इंसान को कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये नियम है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर पुलिस या सरकारी वकील आरोपी जिस पर इल्जाम लगा है के खिलाफ 100% सबूत नहीं दे पाते और जरा सा भी शक रह जाता है, तो कानून उस शक का फायदा आरोपी को देगा और उसे बरी कर देगा। ठीक है, तो इसलिए वकील साहब अंतिम बहस में पूरा जोर लगाते हैं।
अंतिम बहस के प्रकार, तो अंतिम बहस मुंह जुबानी भी हो सकती है, ठीक है। वकील साहब अदालत में जज के सामने खड़े होकर सारी बातें बोलकर समझाते हैं, ठीक है। ये होती है मुंह जुबानी यानी कि मौखिक बहस। फिर लिखित बहस भी मांग सकते हैं। वकील अपनी सारी दलीलें एक कागज पर पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से लिखकर अदालत को दे देते हैं। यह तरीका बड़े कोर्टों जैसे हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं फाइनल जजमेंट, फाइनल जो अंतिम बहस है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जज किन बातों को ध्यान में रखते हैं भाई? अब जज साहब ये देखेंगे किन बातों को ध्यान में रखा जाए अंतिम बहस में। क्या सरकारी वकील ने आरोपी के खिलाफ अपना पूरा केस पक्का साबित कर दिया? तो सबसे पहले जज साहब ये देखेंगे क्या सरकारी वकील ने पक्का साबित कर दिया कि अपराध इसी ने किया। क्या जो सबूत दिए गए हैं उन पर भरोसा किया जा सकता है? ये भी देखेंगे जज साहब। क्या सबूतों की एक पूरी चैन यानी कि कड़ी बन रही है जो साफ साफ आरोपी की तरफ इशारा करती है, ठीक है। तो ये भी देखना होगा। अगर चैन के बीच में कोई कड़ी टूटी हुई है तो आरोपी बच सकता है, ठीक है। क्या इस पूरे मामले में आरोपी को बचाने वाला कोई वाजिब शक मौजूद है? ये भी देखना होगा। अगर कहीं पे भी कड़ी टूटी हुई है तो आरोपी को फायदा मिलता है इस बात। आगे बात करते हैं मर्डर केस का व्यवहारिक उदाहरण देखते हैं, ठीक है। वकीलों के लिए खास तरकीब आइए देखते हैं। मानो एक कत्ल का केस है भाई, ठीक है भाई। अदालत में सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकील अपनी बातें कैसे रखेंगे भाई, ठीक है। सरकारी वकील क्या बातें रखेंगे और बचाव पक्ष क्या बातें रखेंगे, कहां पर? अंतिम बहस में। आइए देखते हैं सरकारी वकील क्या बोलेंगे भाई। वह बोलेंगे हुजूर इस केस में एक चश्मोदीन गवाह जिसने आंखों से कत्ल होते देखा भाई, वारदात में इस्तेमाल हथियार और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब आरोपी के खिलाफ है, ठीक है। इसलिए सबूतों की कड़ी पूरी होती है और आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, ठीक है भाई। ये सरकारी वकील ने बात कर दी कि एक तो चश्मोदीन गवाह है और कत्ल होते हुए ने अपनी आंखों से देखा और हथियार बरामद हो गया है और पुलिस की रिपोर्ट क्या है भाई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सब आरोपी के खिलाफ है। इसलिए सबूतों की कड़ी पूरी होती है और आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, ठीक है भाई। बचाव पक्ष जो डिफेंस के जो वकील होते हैं वो क्या बोलेंगे? वह बोलेंगे हुजूर चश्मोदीन गवाह की बातें आपस में ही कट रही है, ठीक है। तो ये बोलेंगे चश्मोदीन की जो बातें जो है, चश्मोदीन जो गवाह बता रहे हैं उनकी बातें तो आपस में ही रही है कट। हथियार की बरामदगी पर भरोसा नहीं किया जा सकता और एफआईआर यानी कि पुलिस रिपोर्ट बहुत देरी से दर्ज हुई है, इसलिए आरोपी के खिलाफ पूरा शक है। कानून के मुताबिक आरोपी को इसका फायदा मिलना चाहिए और उसे बरी किया जाना चाहिए, ठीक है। तो डिफेंस के वकील साहब बोलेंगे कि एक हुजूर साहब जो चश्मोदीन गवाह है इसकी तो बातें नहीं मिल रही, पहले कुछ बोल रहा था अब कुछ और बोल रहा है। और रही बात हथियार की तो ये जहां से बरामदी हुई है इसका भरोसा नहीं किया जा सकता और एफआईआर बहुत देरी से हुई है, इसलिए आरोपी के खिलाफ पूरा शक है। कानून के मुताबिक आरोपी को इसका फायदा मिलना चाहिए और उसे बरी किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें रखेंगे, ये एक छोटा सा उदाहरण था। अब बात करते हैं एक बेहतरीन वकील बनने के लिए क्या खास तरकीब अपनाई जाती है, कहाँ पे? फाइनल आर्गुमेंट में, फाइनल बहस में। कहानी सुनाने की कला होनी चाहिए भाई अच्छी, ठीक है। जज साहब को ये संतुष्ट कर दे कि ये बात ऐसे थी कि मेरी कहानी अच्छी है भाई। वकील को चाहिए कि वह अपने केस को अदालत में एक कहानी की तरह मजेदार ढंग से करे भाई, मजेदार ढंग से पेश करे भाई, ठीक है भाई। इससे जज साहब को सारी घटना और उसके पॉइंट आसानी से समझ आ जाते हैं भाई, ठीक है भाई। जज साहब को घटना की झलक दिखाना भाई, ठीक है। वकील को ऐसी दलीलें देनी चाहिए जिससे जज के दिमाग में
उस समय क्या हुआ होगा उसकी एक तस्वीर सी बन जाए। ठीक है, इससे जज को आपकी बात ज्यादा पक्की लगती है। ठीक है, और यही आपको केस जिताने में क्या है, मदद करती है। अंतिम बहस के बारे में हम और कुछ बातें जानते हैं। वकीलों के लिए असरदार तकनीक, रूल नंबर 3। ठीक है, अपनी हर बात या दलील के पक्ष में 3 मजबूत कारण जरूर दें भाई। ठीक है, तो वकीलों के लिए असरदार जो तकनीक जो वो क्या है, रूल ऑफ 3, यानी कि 3 रूल होने चाहिए। अपनी हर बहस और दलील के पक्ष में 3 मजबूत कारण जरूर दें भाई, इससे आपकी बात ज्यादा ठोस लगती है भाई। क्या क्या? सादगी की जीत, मुश्किल कानूनी भाषा के बजाय आसान और साफ भाषा का इस्तेमाल करें जब भी आप अंतिम बहस कर रहे हैं। ठीक है, जरूरी बातें उभारें, इसके लिए बीच में थोड़ा रुकें और शब्दों के उतार चढ़ाव का इस्तेमाल करें। तो जो जरूरी बातें हैं उनको हाईलाइट, जो की पॉइंट है उनको बार बार पेश करें जज साहब के सामने। ठीक है, जज साहब की सोच समझे। याद रखें कि जज साहब सिर्फ तथ्यों और कानून पर ध्यान देता है, वहां भावनाएं नहीं बल्कि तर्क काम करता है। तो ये नहीं कि वहां पे जाके आंसू निकाल के बता दो ऐसे वैसे, ये नहीं, भावना नहीं चलेगी, कानून और तर्क। ठीक है, तथ्यों पर बात होगी तो उनका विशेष ध्यान रखें। तो 3 सादगी की जीत, जरूरी बातों को बार बार उभारें, जज साहब की सोच समझे। ठीक है, आम गलतियां इनसे बचें। जो आम गलतियां हो जाती हैं वकील साहब से फाइनल जो बहस है उसमें, तो इनसे बचें भाई। सिर्फ कानून की बातें करना और केस की असली सच्चाइयों को नजरअंदाज करना, ये नहीं करना चाहिए। केवल कानून की बातों से काम नहीं चलेगा, जो केस की सच्चाई उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते आप। ठीक है, बहुत लंबी और उबाऊ बहस करना, तो बहुत लंबी उबाऊ बहस नहीं करनी आपको। ठीक है, ऐसी बातें उठाना जिनका केस से कोई लेना देना नहीं हो, तो ऐसी बातें नहीं उठानी चाहिए जिसका केस से लेना देना नहीं हो। ठीक है, गवाहों की बातों में जो विरोधाभास थे उन्हें बताना भूल जाना। ठीक है, तो गवाहों के जो विरोधाभास जो थे उनको जरूर बताएं फाइनल बहस में भी। ठीक है, एक लाइन में सार भाई। फाइनल बहस वह स्टेज है जहां वकील साहब पूरे केस का सारांश पेश करके जज साहब को अपने पक्ष में फैसला देने के लिए मनाते हैं भाई। ठीक है, खास सलाह की बात करें, अंतिम बहस केस जीतने का आखिरी मौका होता है। अगर यहां सही से दलील दी जाए तो एक कमजोर केस भी बन सकता है और आप जीत सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये हमने बात की अंतिम बहस के ऊपर। आज फाइनल जो आर्गुमेंट जो होता है उसके ऊपर आर्गुमेंट। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी, और किन किन बातों का जो विशेष ध्यान बताया गया है उनको ध्यान में रखना, कोर्ट में आपको काम आएंगी। ऐसे ही वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।